हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के थर्ड चैप्टर डीप वाटर में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लेसन के नाम से स्पष्ट होता है, डीप वाटर का अर्थ होता है गहरा पानी। अब देखो, ये जो लेसन है ये गहरे पानी के ऊपर है और इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे। अब ये जो है ये लेसन किसने लिखा, इस लेसन के जो राइटर हैं वो है विलियम डगलस, और इनका जन्म 1998 में हुआ, 1980 में इनकी डेथ हो गई। अब देखो यहाँ में इसको पूरा जो अबाउट द ऑथर है मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि इनका जो विलियम डगलस का पूरा नाम विलियम ओ डगलस है। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1998 को मिनेसोटा में हुआ था और वाशिंगटन के याकीमा में ये बड़े हुए थे। ये वाशिंगटन याकीमा नाम का वाशिंगटन में याकीमा में ये बड़े हुए थे। इन्होंने 1916 में व्हिटमैन कॉलेज में प्रवेश किया था और इसके बाद लेकिन इनकी जो पढ़ाई थी वो प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य सेवा से जुड़ने के कारण रुक गई थी और डगलस को 1920 में वाटमैन से स्नातक की यानी कि बीए या अब ग्रेजुएशन की जो उपाधि है वो इन्होंने प्राप्त की और कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लॉ स्कूल में इन्होंने भाग लेने से इनके जो पहले 2 साल तक इन्होंने स्कूल में पढ़ाया और 1936 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डगलस को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में नियुक्त कर दिया था और 1937 में वह जो ये क्या हो गए थे, अध्यक्ष बन गए थे और राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 15 अप्रैल 1939 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में डगलस को नामित किया था और 12 नवंबर 1975 को सेवानिवृत्त हो गए थे, यानी कि रिटायर हो गए थे और 19 जनवरी 1980 को 80 वर्ष की आयु में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो ये तो रहा अबाउट द ऑथर, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। अब बिना देर किए हम लेसन को शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। देखो लेखक बताता है कि ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। लेखक बता रहा है कि ऐसा तब हुआ। अब देखो क्या हुआ ये तो हम आगे की कहानी में जानेंगे, पर वो कहता है कि ऐसा तब हुआ जब मैं 10-11 वर्ष की उम्र का था। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू लर्न, सीखने का, टू स्विम, मैंने जो है तैरना सीखने का निश्चय किया। देयर वाज, यहाँ पर जो था क्या था, देखो अ पुल एट द YCMA इन याकीमा में एक YCMA नाम का पुल था। वो YCMA नाम का जो पुल था तरण ताल था, कहने का मतलब जो तैरने का पुल था या स्विमिंग पूल था वो याकीमा में YCMA नाम का था। दैट ऑफर्ड, वो अवसर प्रदान करता था, एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, ये सब सिखाने का अवसर वो प्रदान करता था, ऐसा करने का वो अवसर प्रदान करता था, कहने का मतलब तैरने के लिए वो अवसर देता था। ये YCMA नाम का तरणताल। आगे क्या होता है, द याकीमा रिवर वाज टीचरस। अब देखो टीचरस का मतलब होता है जोखिम भरी। ये जो याकीमा नदी का जो नदी जो थी वो टीचरस जोखिम भरी थी और मदर, देखो आगे बढ़ते हैं, मदर कंटिन्यूअली, माताजी जो है वो लगातार क्या करती थी, वार्न अगेंस्ट, इसके विरुद्ध चेताती रहती थी या चेतावनी देती रहती थी कि एंड kept fresh in my mind the detail of its drawing in the river। अब माताजी जो चेतावनी देती रहती थी और मेरे दिमाग में इस नदी में डूब जाने की जो प्रत्येक घटना थी उसका विवरण वो ताज़ा बनाए रखती थी। कहने का मतलब क्योंकि माताजी है उस पुल से वो दूर रखना चाहती थी या उस नदी से वो दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो जो घटनाएं गुजर चुकी है उस नदी के ऊपर उसके बारे में वो बार बार चेताया करती थी, बताया करती थी। बट लेकिन द YCMA पुल वाज सेफ, लेकिन ये जो YCMA नाम का जो पुल है, ये जो ताल है, ये तरण ताल जो है ये बिल्कुल सेफ था, सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड while it was 9 feet deep at the other। अब देखो यही बता रहा है, लेखक बताता है कि इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप। ये क्या है, उतले हुए जो सिरे पर, ये फर्स्ट वाले जो छोर पर की तरफ जो है ये केवल 2 और 3 फीट गहरा था, जबकि
एट द शैलो एंड वाहिल इट वाज 9 फीट डीप, और ये जो दूसरे छोर की तरफ या दूसरे सिरे की तरफ ये 9 फीट गहरा था, जहाँ पर ढलान था उस जगह 9 फीट गहरा था, और बाकी आगे के हिस्से पर ये पहले उतले हुए छोर पर ये 2-3 फीट ही गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो बताता है द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, ये यहाँ तथापि ढलान वाला जो हिस्सा था, ग्रेजुअल ढलान वाला जो हिस्सा था वो 9 फीट था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल, और लेखक बताता है कि आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल, मैं पानी के ऊपर तैरने के पंख लिए ताल पर चला गया, यानी कि तैरना सीखने के लिए उस तरण ताल पर चला गया। I hated to walk naked into it and show my skinny legs। अब देखो ये लेखक बताता है कि मुझे इस जो पुल है, इस पुल में नंगे बदन चलकर नहाने जाने और अपनी जो शो माई स्किनी लेग्स का मतलब होता है दुबली पतली टांगों को दिखाने से उसे नफरत थी, यानी कि वो नंगे बदन जा कर के अपनी दुबली पतली टांगों को दिखाने में उसे शर्म सी महसूस होती थी। कहने का मतलब आगे बताता है बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, और फिर क्या है लेखक बता रहा है कि लेकिन मैंने अपने अभिमान पर काबू पा लिया और मैं ऐसा कर गया, यानी कि उसे इतनी शर्म आती थी दुबली पतली टांगों के साथ जाना, नंगे बदन जाना, लेकिन उसने केवल सीखने के लिए, तैरना सीखने के लिए उसका जो अभिमान था, ये जो अभिमान था उसने उस पर भी काबू कर लिया। फिर क्या होता है फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर, और क्या कर लिया उसने फिर भी, जब वो पानी में होता था क्या होता, आई हैड एन एवर्जन टू दी वाटर व्हेन आई वाज इन इट। लेखक बता रहा है कि जब मैं पानी में होता था तो क्या दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये बता रहा है लेखक कि आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years, ऐसा तब शुरू हुआ था जब मैं 3-4 साल का था, और ओल्ड फिर बता रहा है कि ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। भाई वो बताता है कि 3-4 साल का था, पिता मुझे कैलिफोर्निया में क्या करते थे, समुद्र के किनारे ले गए थे, और वहाँ पर क्या हुआ, He and I stood together in the surf, और फिर बताता है कि वह और मैं लहरों के झाग में खड़े थे। भाई लेखक उसकी बात बता रहा है कि पिताजी मुझे समुद्र के किनारे लेकर के जाते हैं, और जो समुद्र के किनारों में लहरों के साथ जो झाग बह कर के आते हैं हम उसमें खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम येट, फिर भी द वेव्स नॉक्ड माई डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। अब लेखक बता रहा है, क्या बताता है, आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें पकड़े हुए था, ये फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, लहरों ने मुझे धकेल दिया और गिरा दिया। लहरों ने मुझे क्या किया, धकेल दिया और गिरा दिया, और मेरे ऊपर से होकर के चली गई। स्वेप्ट ओवर मी, मेरे ऊपर से वो होकर के चली गई। आगे लेखक बताता है आई वॉज बरीड इन वाटर, और क्या मैं पानी में डूब गया। माई ब्रीथ वाज गोन, और मेरी जो सांसें थी, मेरी जो सांसें थी वो क्या हो गई, चली गई। आई वाज फ्राइटेंड फादर लाव्ड, और मैं भयभीत हो गया। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ महसूस करना या भयभीत होना। मैं भयभीत हो गया। फादर लाव्ड, और पिताजी हंस रहे थे, पिताजी हंसे, बट लेकिन देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। अब देखो लेखक बताता है कि पिताजी हंसे, लेकिन मेरे दिल में लहरों की जो ज़बरदस्त ताकत का जो खौफ था, आतंक था, वो बन गया था, यानी कि उसे वो फोबिया हो गया था, जो पानी के पास जाने से उसे डराने लगा था। यानी कि पिताजी दोनों लहरों में खड़े हुए थे, लहरों के झाग में जो आते हैं उनमें खड़े हुए थे,
और लहर आती है और वो कहता है लेखक उसने मुझे गिरा दिया और मैं पानी में डूब गया और मेरी सांसें चली गई और मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया और डरने के बाद पिताजी मुझ पर हंसे, लेकिन मेरे दिल में लहरों की जो ज़बरदस्त जो ताकत थी, उसका खौफ यानी कि उसका जो आतंक था, फोर्स था, वो मेरे अंदर बस गया, वो बन गया। आगे बढ़ते हैं। My introduction to the YCMA swimming pool received unpleasant memories and stirred childish fear। और लेखक बताता है my introduction to the YCMA swimming pool revived, सॉरी यहाँ revived है, revived। आगे बढ़ते हैं। ये बता रहा है लेखक कि जो YCMA में जो तरण ताल था, वो YCMA के जो पुल में जाने से मेरी जो बुरी यादें क्या हो गई, वो पुरानी जो यादें थी वो पुनर्जीवित हो गई, यानी कि वो फिर से जाग उठी। और कैसी मेमोरी जाग उठी, वो बचकाना हरकत वाली चाइल्डिश फियर, जो बचकाना जो डर होता है, वो वाली हरकतें मेरे अंदर जाग उठी। लेकिन अब लेखक बताता है बट इन ए लिटिल वाहिल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस। और फिर लेखक ये भी कह रहा है कि लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने अपना आत्मविश्वास बना लिया था। आत्मविश्वास बनाने के बाद आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। और वो कह रहा है कि मैं नए जो जल पंख होते हैं तैरने के लिए, उसे लिए तैरने लगा। और वाचिंग द अदर मतलब देखना, द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। और बताता है कि अन्य लड़कों को देखने और उनकी नकल करके तैरना सीखने की कोशिश मैं करने लगा। लेखक बता रहा है कि वो दूसरे लड़कों को देख करके मैं भी तैरना सीखने की कोशिश करने लगा। आगे बताता है लेखक आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। अब लेखक बता रहा है, क्या बता रहा है, I did this 2 or 3 times, अलग अलग दिनों में मैंने ऐसा 2-3 बार किया। क्या कह रहा है लेखक, मैंने ऐसा 2-3 बार किया। और फिर क्या कहता है, ऑन डिफरेंट डेज एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। मैंने पानी के भीतर थोड़ा निश्चिंत महसूस करना शुरू किया, तभी क्या होता है, किया था ही इतने में क्या हो जाता है, एक दुर्घटना हो गई। अब देखते हैं कि दुर्घटना कौन सी हुई। आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ी सी हंसी आने वाली है, अपनी हंसी को इसमें रोक करके जरूर रखें। I went to the pool when no one else was there। वो बताता है I went to the pool when no one else was there। मैं तरण ताल पर गया जब कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वेट। और जो स्थान था वो बिल्कुल क्वेट मतलब शांत था। द वाटर वाज स्टिल। वो पानी जो था वहाँ स्थिर था। एंड और द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और ये कह रहा है, लेखक बताता है कि पानी स्थिर था और ताल की जो टाइलें थी, उस पुल की जो टाइलें थी, टाइलें लगा जो पेंदा है, वो उतना सफ़ेद और स्वच्छ था जितना स्नान करने का जो टब होता है, वो बाथ टब जो होता है वो हुआ करता है। जो टब होता है स्नान करने का, उसमें कितना कांच जैसा पानी भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार तरणताल दिखाई दे रहा था। आई वॉज timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others। अब देखो लेखक कह रहा है, लेखक बताता है, वो क्या कह रहा है कि so I sat on the side of the pool। मैं ताल के पास अलग से बैठ गया या साइड में बैठ गया। वो क्या करने लगा, मैं ताल के पास दूसरों का इंतजार करने के लिए बैठ गया। लेखक कह रहा है मैं इसलिए बैठ गया कि भाई कोई दूसरा है तो मैं ना हूँ, क्योंकि अकेले नहाने से वो डर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। I had not been there long when in came a big brochure of a boy। अब लेखक बताता है कि I had not been there long when in came a big brochure of a boy।
यानी कि मुझे वहाँ पर अधिक समय नहीं हुआ था और वहाँ पर एक बिग ब्रूइशर मतलब एक लंबा तगड़ा मुक्केबाज ऐसा लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और वो कैसा सामान्यतया जो करीब करीब 18 वर्ष का वो लग रहा था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और क्या बताता है वो कह रहा है ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, अब उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो कैसा लग रहा था, वो एक सुंदर शारीरिक नमूना जैसा था, शारीरिक नमूना उसका लग रहा था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ये आगे बताता है कि उसकी जो मसल्स थी, कहने का मतलब वो कह रहा है वो मांसपेशियां ऐसी कैसी, उसकी भुजाओं की जो मांसपेशियां, उभरी हुई जो मांसपेशियां ऐसी कैसी ही दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। ही येल्ड, क्या बताता है, ही येल्ड हाई स्किनी, और वो क्या कहता है, वो चिल्लाता है, वो चिल्लाकर कहता है, उसने चिल्लाकर कहा, वो जो मोटा तगड़ा 18 साल का एक लड़का आया, उसने चिल्लाकर कहा, अबे पतले। हाई स्किनी का मतलब होता है अरे पतले, कहने का मतलब इसे पतले ही बोलेंगे। उसने उसकी लैंग्वेज में कहा कि अरे पतले, हाउ यू लाइक टू बी डग्ड, वो कहता है देखो, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, उसने क्वेश्चन किया भाई तुम्हें पानी में डुबोया जाना कैसा लगेगा, उसे कह रहा है भाई तुम्हें अगर पानी में डुबोया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो अब ये देखते हैं कि वो लड़का लेखक के साथ क्या करता है, या ये जो बता रहा है लेखक, उसको जो फोबिया है, डर लगता है, वो जो 18 साल का लड़का आया जो दुबला पतला मोटा तगड़ा था, मुक्केबाज सा लड़का दिखाई दे रहा था, जिसकी उम्र 18 वर्ष की थी, उसकी छाती पर बहुत घने बाल थे, और वो लेखक को कहता है कि अरे पतले, अगर तुझे पानी में डुबोया जाए तो कैसा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको इस लेसन के अंदर बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है, और मैं आपसे मैंने असाइनमेंट डाला था, जो भी मैंने सॉल्व करके डाला था क्वेश्चन विद आंसर, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने थे और आपको फ़ोटो खींच करके वापस अपलोड करने थे, असाइनमेंट क्लियर करके कि आपने किए या नहीं किए। मैं आने वाले समय में टेस्ट लेने वाला हूँ ज़रूर। ये जो तीसरा हमारा लेसन है, ये पूरा होने के बाद मैं ज़रूर टेस्ट लूँगा, क्योंकि मैंने लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर अभी छोड़ दिए हैं, इसलिए कि मुझे पहला काम नहीं मिला है, इसलिए मैंने जो अपना लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करवाए हैं।